दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर पॉर्न एडिक्शन किस लेवल पर आपका दिमाग खराब कर रहा है, वो कौन सी स्टेज है जिसने आपको अपनी गिरफ्त में ले रखा है। दोस्तों हम सभी ने अपने लाइफ में कभी न कभी पॉर्न देखी ही होगी, लेकिन कब इसे देखने की इच्छा आदत में बदल जाती है और वो आदत धीरे धीरे एडिक्शन का रूप ले लेती है, पता ही नहीं चलता। पर क्या आपको मालूम है कि पॉर्न एडिक्शन के 6 स्टेजेस हैं, जहां अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से ये एडिक्शन इंसान के दिमाग के साथ खेलता है। यहाँ तक कि कई सारी स्टडीज में तो ये भी कहा जाता है कि पॉर्न एडिक्शन नशीली चीजों के एडिक्शन से भी ज्यादा खतरनाक है। तो क्या है पॉर्न एडिक्शन की 6 अलग अलग स्टेज और कैसे इससे हम बाहर निकल सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस वीडियो के बिल्कुल अंत तक इसी तरह बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले हम पॉर्न एडिक्शन की पहली स्टेज के बारे में बात कर सकते हैं, जिसे इनिशियल एक्सपोजर भी कहा जाता है, जहां इंसान को इससे पहले पता ही नहीं होता कि पॉर्न किस खेत की मूली है। सोशल मीडिया, मूवी और टेलीविजन वगैरह के जरिए जहां लोग सबसे पहले थोड़ा इंटीमेट कंटेंट देखते हैं। स्टडीज के मुताबिक 93% लड़के और 62% लड़कियां 18 साल की उम्र से पहले ही पॉर्न देख चुके होते हैं। जहां शुरू में तो ये बिल्कुल नॉर्मल लगता है, ऐसा लगता है भला इससे क्या खतरा, तो क्या गजब की चीज है ये तो। लेकिन यही पहली स्टेज आगे की स्टेज को बढ़ावा देती है, क्योंकि जब कोई पॉर्न देखता है तो उसके शरीर से डोपामिन यानी कि खुश कर देने वाले हार्मोन रिलीज होते हैं, जहां इंसान वीडियो और तस्वीरों को देखकर सेक्सुअल प्लेजर महसूस करने लगता है और इसी वजह से उसकी दोबारा से इसे देखने की इच्छा करने लगती है। और यही इच्छा स्टेज 2 पर लेकर जाती है, जहां इंसान पॉर्न का रेगुलर कंजप्शन शुरू कर देता है। दोस्तों इस स्टेज में पॉर्न देखने की क्यूरियोसिटी अब रेगुलर हैबिट में बदल चुकी होती है, जहां या तो इंसान अपने डेली रूटीन में इसे देखना शामिल कर देता है या फिर बोर होने से बचने के लिए पॉर्न खोलकर बैठ जाता है। जहां ऐसा करते हुए लोग बस यही सोचते हैं कि मैं कोई अकेला थोड़ी हूं, हर कोई पॉर्न देखता है, और यही सोच दुनिया भर में पॉर्न कंजप्शन को तेजी से बढ़ा रही है, जहां इस स्टेज में ब्रेन टॉलरेंस को डेवलप करना शुरू कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई नशे की आदत एक बार लग जाती है तो जितना नशा आप रोज करते हैं उतने से पेट नहीं भरता और ज्यादा नशा करने की इच्छा होने लगती है। ठीक वैसे ही पॉर्न एडिक्शन से जूझ रहा इंसान इस स्टेज में आकर धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को बढ़ाना शुरू कर देता है ताकि उसके एक्साइटमेंट का लेवल बना रहे। अभी कुछ समय पहले हुई एक स्टडी में पाया गया कि रेगुलर बेसिस पर पॉर्न देखने से ब्रेन के न्यूरल पाथवे रिवायर होने लगते हैं, जिसकी वजह से इंसान को और भी एक्सट्रीम कंटेंट देखने का मन करता है, जिसकी वजह से स्टेज 3 आता है, जहां पर कंजप्शन प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि जैसे जैसे एडिक्शन बढ़ता जाता है उसका जो इफेक्ट है वो जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर होने लगता है। जहां सबसे पहले तो देर रात तक पॉर्न देखने की वजह से आप काम में देरी करने लगते हैं, बॉडी लेजी होने लगती है और इंसान अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नजरअंदाज करता चला जाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि काम थोड़ा देर से करेंगे तो क्या होगा, लेकिन इसी सोच की वजह से चीजों को टालने की आदत पड़ जाती है और फिर पॉर्न इंसान की सोच को डोमिनेट करने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को दोस्तों और परिवार वालों से आइसोलेट करता चला जाता है। तभी तो आंकड़ों के मुताबिक 56% डाइवोर्स के पीछे का कारण और कुछ नहीं बल्कि एक पार्टनर का जरूरत से ज्यादा पॉर्न देखने की आदत ही है। और कई बार तो कुछ लोग पॉर्न देखने के इतने ज्यादा शौकीन बन जाते हैं कि एग्जाम के टाइम पर पढ़ाई करना ही भूल जाते हैं या जानबूझकर पढ़ाई और काम जैसी चीजों को साइड करके घंटों तक सिर्फ पॉर्न देखते हैं, जो कि सच में बहुत ही गलत है। और इसके बाद जब इंसान चौथी स्टेज यानी कि डिपेंडेंसी पर आ जाता है तो पॉर्न देखना एक कंपल्सिव बिहेवियर बन जाता है, जहां इंसान खुद को रोकना चाहे तो भी वो रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से वो न केवल पॉर्न देखता है बल्कि जिस वक्त वो पॉर्न देख नहीं रहा है उस वक्त उसके बारे में सोच रहा होता है।
कई लोग तो इस स्टेज पर आकर अपने सोशल इवेंट वगैरह को छोड़कर सिर्फ इसे देखने के लिए बैठ जाते हैं और जब इसे देख लेते हैं तो थोड़ी देर बाद उन्हें दुख और गिल्ट होता है। लेकिन ये सब करके भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि थोड़ी ही देर में वो वापस से यही करना चाहते हैं और सिचुएशन धीरे धीरे इतनी खराब होने लगती है कि इंसान का पॉर्न एडिक्शन उसका पूरा दिन खराब कर देता है। काम में बिल्कुल भी फोकस नहीं होता। जहां अगर कोई इंसान किसी चीज में फोकस करने की कोशिश भी करता है तो उसे एंजाइटी, रेस्टलेसनेस फील होती है, जिसकी वजह से वो पॉर्न देखे बिना रह नहीं पाता। ऐसे में कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा, जैसे कि सेक्सुअल डिसफंक्शन। 2016 की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग जरूरत से ज्यादा पॉर्न देखते हैं उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जैसी प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि उनका दिमाग आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन में इतना ज्यादा खो जाता है कि वो रियल लाइफ इंटीमेसी को महसूस करने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने लगते हैं। और जब स्टेज 5 यानी कि डिसेंसिटाइजेशन आता है तो इंसान का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि जो कंटेंट एक टाइम पर आपको एक्साइट कर रहा था वो आप पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं डालता, जिससे नॉर्मल कंटेंट आपको बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं देता। इसी वजह से लोग अपने आप में एक्साइटमेंट लाने के लिए कुछ ज्यादा एक्सट्रीम और डिस्टर्बिंग कंटेंट देखना शुरू कर देते हैं, ताकि उन्हें पहले जैसा सेटिस्फैक्शन और डोपामिन स्पाइक मिल सके। और इसी वजह से लोग अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं और कुछ ऐसे कंटेंट देख लेते हैं जो उनकी वैल्यूज और सोच के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ तक कि कई बार लोग इलीगल चीज भी देखना शुरू कर देते हैं, जिसमें वायलेंस भी शामिल होता है। और इस तरह के कंटेंट इंसान के दिमाग को खराब करना शुरू कर देते हैं। और फिर आता है स्टेज 6, जिसे क्राइसिस पॉइंट भी कहा जाता है। ये बिल्कुल अंतिम स्टेज है दोस्तों, जहां पॉर्न डायरेक्शन खतरनाक रूप ले लेती है। इस स्टेज में लोगों के रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं, सेल्फ एक्सटीम इतना ज्यादा गिर जाता है कि इंसान को समझ ही नहीं आता और काम या पढ़ाई में इतना गंदा परफॉर्मेंस करता है कि सब कुछ बर्बाद होने लगता है। धीरे धीरे इस स्टेज में इंसान अपने आप को दुनिया से दूर ले जाता है और खुद पर शर्म करने लगता है कि कैसे उसकी एक छोटी सी आदत ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। यहाँ तक कि ऑफिस या स्कूल में पॉर्न देखने की वजह से लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। और रिलेशनशिप में तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इस स्टेज में इंसान के दिमाग को पॉर्न एडिक्शन ने पूरे तरीके से खा लिया होता है, जिसकी वजह से शर्म, गिल्ट और निराशा चारों तरफ से घेर लेती है। इंसान डिप्रेशन में चला जाता है और लगातार एंजाइटी उसे परेशान करते रहती है, जिससे बचने के लिए लोग थेरेपी वगैरह का सहारा लेते हैं। दोस्तों, रिसर्च में साफ बताया गया है कि ज्यादा पॉर्न देखने से ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ठीक वैसा ही हो जाता है जैसे तरह तरह के एडिक्शन करने की वजह से होता है। इंसान अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता, आपका दिमाग उसके लिए कंट्रोल से बाहर निकल जाता है और कई लोग तो इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि लोगों के लिए और खुद के लिए खतरा भी बन जाते हैं। ऐसे में अभी कभी इससे बाहर निकलिए ताकि आप अपना और अपने परिवार वालों का भविष्य सुधार सकें। बाकी वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।